शुरैह काबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान का इकराम करे। जाइज़ा एक दिन और एक रात है और मेहमान नवाज़ी 3 दिन है। उसके बाद जो हज करेगा वो उसके लिए सदका है और मेहमान के लिए मुनासिब नहीं कि वो इतना ठहरे कि मेज़बान को तंगी हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान शुरैह काबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नक़ल फ़रमाया, सबसे पहले मेहमान नवाज़ी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले अगर कोई किसी के घर भी जाता तो वो अपना खाने पीने का इंतज़ाम करता। यह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मेहमान नवाज़ी शुरू की कि जो इनके घर आया तो उसको खाने पकाने का इंतज़ाम से मना किया, बल्कि अपना बना के उनको खिलाया। तो मेहमान नवाज़ी का तरीक़ा सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो लोग तिजारती काफ़िलों की सूरत में जाते थे, ये होटलिंग का निज़ाम तो आजकल चल पड़ा है, उस दौर में नहीं था। तो काफ़िले वाले अपना खाना ख़ुद बनाते थे। तो जिन जिन इलाक़ों में मुसलमानों को फतूहात मिली, कुफ़ार पर गलबा हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन पर जिज़िया मुकर्रर किया तो उस जिज़िये में साथ ये शर्त भी रखी कि जो मुसलमानों का काफ़िला गुज़रेगा तो तुम इलाके वाले 3 दिन उनको खाना दोगे, कि 3 दिन का खाना पीना रिहाइश का इंतज़ाम तुम करोगे। यह उनके ऊपर साथ टैक्स लगाया गया था कि सालाना जिज़िया जो तुमने देना है उसमें यह भी शामिल है, तो वो उनको देना लाजिम होता था। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की आमदोरफ्त के लिए ये एक आसानी पैदा की थी कि काफ़िले वाले अपने लिए खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, बड़ी तंगी होती है, और महल्ले वाले इंतज़ाम करेंगे तो हर घर में खाना पकता है। अगर 2-2 बंदों का भी महल्ले वाले खाना देंगे तो 500 बंदों का खाना निकल आता है, लेकिन 500 बंदे अपना खाना बनाएंगे तो उनके लिए तंगी होगी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर में मेहमान आए, भाई आए, दोस्त आए, अजीज़ व अकारब आए, कोई भी मेहमान आए तो फरमाया मोमिन को चाहिए कि उसका इकराम करे, उसकी ताज़ीम करे। उसूल यह है, अरब का तरीक़ा यह था कि जब मेहमान आता है तो जो माहज़र घर में मौजूद होता है वो फ़ौरन पेश करते हैं। अरब में खजूरें होती थीं, जब कोई दोस्त मिलने आता, मेहमान आता, तो अरब वाले जो घर में खजूरें मौजूद होती वो बड़े थाल में डालकर सामने ला के रख देते थे, साथ पानी दे देते थे। हमारे यहाँ जिस तरह बाज़ लोग चाय देते हैं, बाज़ लोग पानी देते हैं, बोतल देते हैं, जो एक तरीक़ा है मेहमान को आने का। मेहमान ने खाना खाना है, ज़्यादा रुकना है तो फिर उसके लिए उसके बाद इंतज़ाम किया जाए, पहले जो मौजूद है वो दे दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जायज़ा एक दिन एक रात। उलमा ने इसके 2 मतलब बयान किए। एक मतलब ये बयान किया कि पुरतकल्लुफ़ खाना, जितनी बंदे की तौफ़ीक है अपनी ताकत के मुताबिक अच्छा खाना खिलाना मेहमान को पहले दिन लाजिम है, कि पुरतकल्लुफ़ पहले दिन जो आया तो उसको पुरतकल्लुफ़ खाना दिया जाए, अपने घर जैसा खाना ना दिया जाए कि घर में जो पका है चलो ठीक है मेहमान भी खाएगा, नहीं, पहले उसे पुरतकल्लुफ़ खाना दिया जाए। दूसरे दिन उससे कम, तीसरे दिन आम रूटीन के मुताबिक, और अगर ताकत है तो हमेशा पुरतकल्लुफ़ दे, अच्छा खाना दे। लेकिन एक दिन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन रात, यानी 2 वक़्त 3 वक़्त का खाना उसे अच्छा दिया जाए। और एक जायज़ा का उलमा ने यह मतलब बयान किया कि जब मेहमान जाने लगे तो एक दिन का उसे खाना साथ दिया जाए। अरब में जब कोई जाते थे 3-3 4-4 दिन के सफ़र पर, तो वो घर से खाना 1-2 दिन के लिए बना लेते थे जो ख़राब नहीं होता था, और उसके बाद फिर आगे खाना बनाते थे। तो अब अगर एक बंदा अपने घर से नहीं जा रहा, किसी के पास मेहमान गया, वहाँ से वापस आ रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद भी आदत मुबारक थी कि जब किसी को रुख़्सत करते तो खाना वगैरह बनाकर साथ दे देते थे कि भाई ये दोपहर को खा लेना, शाम को खा लेना, कीमा बना लिया जाए, चावल। जिस तरह हमारे यहाँ लोग कराची जाते हैं तो रेल में भाई बाज़ार से क्या खाना है, बिरयानी बना के साथ रख लेते हैं। तो वो बंदा अपने घर से जाए तो इंतज़ाम करता है, लेकिन किसी भाई के घर से आगे जाता है तो हमारे यहाँ जो आम गरीब तबका है वो तो इंतज़ाम करते हैं, जो मालदार तबका है वो नहीं करते। तो सुन्नत समझकर बंदा यह इंतज़ाम करे कि चलो भाई आप कराची जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, तो ये हमने आपके लिए खाना तैयार किया, ये डब्बों में पैक है, साथ ले जाओ।
रास्ते में जहाँ दिल करेगा खा लेना, जब देखो ख़राब होगा तो आगे किसी और को दे देना खाने का। तो ये जायज़ा का एक उलमा ने ये मतलब बयान किया कि जब मेहमान रुखसत होने लगे तो अगर उसका सफ़र लंबा है तो उसको एक दिन एक रात का खाना साथ दिया जाए कि ताकि उसको रास्ते में बनाने की मुशक्क़त ना उठानी पड़े। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेहमान नवाजी 3 दिन है कि अगर कोई किसी के पास मेहमान जाता है 1 दिन 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, अलबत्ता किसी का आपस में बेतकल्लुफ़ी है, ज़्यादा रहने से मेज़बान तंग नहीं होता तो बंदा ज़्यादा भी रह सकता है, या कोई काम है किसी काम की वजह से ज़्यादा रुकना पड़ा, जिस तरह बाज़ दफ़ा लोग आ जाते हैं भाई के पास कि वालिद बीमार है दाखिल है, या कोई और काम है शहर में आते हैं तो जो अजीज़ होता है उसके पास ठहरते हैं, तो काम की वजह से अगर रुकते हैं तो मेज़बान को बता दिया जाए कि भाई मेरी वजह से आप ज़्यादा, मेरी तो मजबूरी है, अगर तंग हो तो मैं कहीं और इंतज़ाम कर लूँ। तो अगर मेज़बान तंग नहीं होता तो फिर उसके पास रहे। और अल्लाह ने मेज़बान को भी बताया कि अगर कोई मेहमान ज़्यादा रहता है तो परेशान ना हो, इसलिए कि 3 दिन तक जो खिलाएगा वो तो मेहमान का इकराम है जो लाजिम है। 3 दिन के बाद जो खिलाएगा वो तेरा ज़ाया नहीं जाएगा, अल्लाह तुझे सदक़े का सवाब देगा। कि वो जो 3 दिन के बाद अगर तेरे पास कोई भाई रहता है, बहन रहती है, कोई अजीज़ रहता है किसी वजह से, तो अल्लाह उस पर भी तुझे अजर देगा। और मेहमान को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दे दिया कि ज़्यादा रहेगा तो तू सदका खा रहा है, इशारा दे दिया कि अब जाना बेहतर है, सदका खाने से इंसान वापस जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदका हलाल नहीं था, इसलिए कि वो मेल कुचैल थी। इंसान सदका करता है तो अल्लाह उसके गुनाह माफ़ करता है, तो उस माल में गुनाहों का कुछ ना कुछ असर पाया जाता है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी औलाद को अल्लाह ने सदका हराम रखा था। तो इसलिए इशारा दे दिया कि अगर 3 दिन से ज़्यादा ठहरा हुआ है तो अब तू सदका खा रहा है। तरगीब दी कि ज़्यादा मत ठहरो, 3 दिन तक रहो और फिर वापस चले जाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेज़बान को, मेहमान को इतना ठहरना कि मेज़बान तंगी में मुब्तला हो यह मुनासिब नहीं है। तो इंसान जिसके घर जा रहा है अगर कोई 1 दिन भी तंग होता है तो इंसान वो भी ना ठहरे। अगर मजबूरी ना हो तो इंसान अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब के अहवाल को जानता है तो इंसान अंदाज़ा कर ले कि ये मेरे ठहरने पर खुश है तो इंसान रहे। अगर देखता है कि नहीं मैं ठहरूंगा, रात गुजारूंगा, ये परेशान होगा या इसको तंगी में मुब्तला होगा, या मेहमान आया ऊपर से और मेहमान आ गए, तो बंदा देखता है कि भाई मेहमान ज़्यादा हैं, बंदा तंग है, तो बीच में से इंसान वापस चला जाए। तो इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेहमान मेज़बान के पास इतना ना रहे कि उसको तंगी में मुब्तला कर दे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।